नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे साथी? आपके लिए एक बढ़िया न्यूज़ है। लंबे समय से हमारे साथी जो एयरफोर्स की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़। और जैसा कि हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग ही आपका जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, हर साल जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आउट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका इस बार थोड़ा सा 2-3 दिन ज़रूर लेट चल रहा है, लेकिन बिल्कुल हमें जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो एयरफोर्स का 2027 जो वैकेंसी है 2026 में जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका। इनटेक 101/2027 ये इसलिए लिखा था क्योंकि बेटा जो ज्वाइनिंग ईयर होता है ना, वो इसके अंदर लिखा आता है। तो आपका ज्वाइनिंग 2027 तक हो जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होके सारी चीज़ें। तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है और फॉर्म कब से स्टार्ट है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज़ों की चर्चाएं हम यहाँ पर करने वाले हैं मेरे लल्ला। तो सभी साथी जुड़ जाइएगा बढ़िया तरीके से और पूरी कंप्लीट जानकारी लीजिएगा, ताकि जब आप फॉर्म अप्लाई करें, काफ़ी बच्चे जब इस चीज़ों को अच्छे से रीड नहीं करते, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं और जल्दबाजी में जाते हैं किसी कंप्यूटर वाले के पास या ई मित्र वाले के पास और फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं। फिर जिम्मेदार उनको ठहराते हैं कि सर हमने तो एक्स की जगह वाई में फिल कर दिया या वाई की जगह एक्स में फिल कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमने डाटा सही से पढ़ा नहीं था, एज क्राइटेरिया हमने मैच ही नहीं किया, हम भागे भागे नेट वहाँ ई मित्र या साइबर कैफे के पास गए और वहाँ जाकर के पता चला हम तो फॉर्म अप्लाई करने के योग्य ही नहीं है। फिर जाकर के पता चलता है कि सर फॉर्म तो अप्लाई हो गया, हमने इंग्लिश में 50% ही नहीं थे, वो क्राइटेरिया भी हमने मैच नहीं किया और हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बारीकियों से समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि हमारा जो एयरफोर्स की वैकेंसी हर साल में 2 बार आती है, उसका जो इस साल का जो है आपके सामने नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके एग्ज़ाम फॉर्म जो है बेटा 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आज 11 है, कल 12 से, और समय इसमें ज़्यादा मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने फॉर्म में मिलते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज में आपके 2-2, 3-3 महीने तक फॉर्म चलते हैं। एयरफोर्स का ऐसा रूल है कि आज 12 को शुरू हो रहा है तो शायद 1 फरवरी तक तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, फटाक से आप लोग जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है तैयार करें और सीधा जाकर के फॉर्म भर दें और फॉर्म को पूरा सावधानी पूर्वक अप्लाई करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपकी सारी मेहनत एक फॉर्म गलत भरने की वजह से बेकार हो जाए। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे रहें या जिन्होंने ऐसा बताया कि सर हमने आपके फॉर्म में गलती कर दी थी, इस वजह से हम या तो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड नहीं आया या फिर एग्ज़ाम देने के बाद जब डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो वहाँ पर हमारी समस्याएं आई। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें किस में लिखी हुई होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होगी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, भारतीय वायुसेना जो कि आपका सबसे पहली लाइन और सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है सभी साथियों के लिए ये वाली, ठीक है बेटा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 12 जनवरी 26 टू 1 फरवरी 2026। ऑनलाइन एग्जाम, देखो नोटिफिकेशन में ही ऐसा आपका बहुत कम जगह देखने को मिलता होगा कि नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट तक मेंशन है। यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ना 30-31 मार्च 2026 को होने वाला है। तो आज हम उम्मीद करते हैं जैसे आप 15 तारीख से एयरफोर्स की तैयारी करना शुरू करेंगे। काफ़ी लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि जिनको आदत होती है कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। अब सुनना, आपके पास समय कितना रहेगा, 15 जनवरी से लेकर के 30 मार्च। सर मोटा मोटा बोले तो 2.5 महीने जिसको हम बोल सकते हैं, या 2 महीने ही मान लो, कुछ छुट्टियां वुट्टियां और आ जाएगी। तो आपके पास ये छोटा सा समय है, इसके दौरान आपको जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा इसकी भी डिटेल में आपसे बात कर लेता हूँ कि हमारा ये पेपर जो आता है उसका क्या रहता है। तो अपने 50 क्वेश्चन आते हैं लल्ला, उसमें 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, 20 क्वेश्चन। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन, और
आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल भी इंग्लिश का रहता है, क्योंकि आपका जो है अपने जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, पहले तो इंटरव्यू हुआ करते थे, अब जीडी होने लगे हैं। तो जीडी भी आजकल जो टॉकिंग होती है, डिस्कशन होता है, वो लगभग इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आपको ठीक ठाक ग्रामर का नॉलेज होने के साथ साथ थोड़ा स्पोकन इंग्लिश में भी अच्छा होना होगा, ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन आते हैं जिसको हम रागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रागा बोला जाता है। और रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं। और लड़कियों की मेरिट्स मैंने पिछली बार देखी है, गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की थोड़ी मेरिट्स का भी आइडिया आपको दे देता हूँ कि ये जो मेरिट्स रहती है बेटा, ये आपके 35 प्लस पे और ये आपके 35 36 पे ही रहती है, दोनों की ज़्यादा फर्क नहीं रहता है ना। 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहती है, कभी किसी साल एक आध नंबर ऊपर हो गई, किसी साल एक आध नंबर नीचे हो गई। इस बार बताया जा रहा है कि 4000 प्लस वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। अब इसमें दूसरी बात यहाँ पर और देखने को मिलती है कि ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल के लिए मेडिकल असिस्टेंट और साथ के साथ आपके जो है यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर हमें इस भर्ती को देने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ये आपका एक बढ़िया सा नोट दे रखा है कि भाई इस भर्ती में कोई घोटाले वोटाले नहीं होते हैं, आप ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़ें कि फॉर्म में पैसे वैसे दे करके मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ना करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है भाई प्रोसेस। इसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो कैसा क्या प्रोसेस होगा? तो पहला तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद लल्ला आपके यहाँ पर समझिएगा, एयरमैन इन वाई ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, द सिलेक्शन टेस्ट फॉर ए सिलेक्शन कमीशन ऑफिसर पायलट्स एंड नेविगेटर्स, application is required to fill online, candidate instruction to fill the same are available। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से ही आप फॉर्म भरें। द एग्जामिनेशन इज वैलिड एयरमैन इनटेक 01/2027, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल भी आपका टाइम भी दे रखा 12 जनवरी से, क्लोज डेट दे रखी है 1 फरवरी तक, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो इसमें होता है ना, एलिजिबिलिटी जो होती है, क्योंकि एज का बड़ा इश्यू होता है, कई लोग ओवर एज हो जाते हैं और कई लोगों को एज आपके मौका ही नहीं मिलता इसका फॉर्म भरने का। तो इसलिए यहाँ पर समझें कि जो एज का क्या मामला है देखना। इसके अंदर सीधा सीधा बोला है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपको चाहिए 10th + 2 कैंडिडेट होना चाहिए, अनमेरिड, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2010, इन दोनों के बीच होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूड है, ये भी यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगला है मेडिकल असिस्टेंट। ये होता है या तो आपका जीएनएम वाला डिप्लोमा हो या बीएससी हो फार्मेसी वाला, और इसमें भी डेट क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या होता है बेटा? मेन मुद्दा आपके एज होता है, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया आपको फॉलो करना मस्ट होता है, सबसे जरूरी होता है। उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, एक्स ग्रुप के लिए आपका मैथ्स होना चाहिए और वाई ग्रुप के लिए आपका जो है कोई से भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आपका इंग्लिश में मिनिमम 50% होने चाहिए और साथ के साथ आपका ओवरऑल 50% भी रिजल्ट बनना चाहिए। आपका जो 10th में 12th में जो आपका परसेंटेज बनते हैं वो भी 50% से अबव होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसमें, तो वेट वगैरह का है, हाइट है, चेस्ट है, ये तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं जो साथी तैयारी करते हैं रेगुलर, उनके लिए ये बातें आपको क्लियरली मेंशन और पता होगी। अब समझो भाई, इसमें आपके और क्या क्या बातें जो इस बार कोई इम्पोर्टेंट नोट है क्या, तो यहाँ पे देख लो भाई। इसमें जैसे एक तो आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट वाला जो सिस्टम है, उसमें वो बताया गया है कि इसमें एक माइनस मार्किंग भी होती है। काफ़ी एग्ज़ाम्स जो डिफेंस के हैं या 12th पास होते हैं उनमें आपके माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या है भाई, माइनस मार्किंग है आपकी, ठीक है बेटा। इसलिए आपका ध्यान में रखना है, 50 क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग है। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा,
फर्स्ट आप पहले एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड फेज में आपका होता क्या है, जीडी जिसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी जिसको बोला जाता है। फिर एक साइको टेस्ट होता है, वो होता है सबसे लास्ट में अंदर, मतलब फाइनल मेरिट वाला टाइम पे, ठीक है। फिर आपका कैंडिडेट है ना, उसमें क्या हो जाएगा भाई, क्वालिफाई हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। ये तो पूरा है। इसमें देखो बॉडी पे टैटू नहीं होने चाहिए, साथ के साथ आपका जो है आपको डॉक्यूमेंट्स है कोई ABC, कोई आपका NCC सर्टिफिकेट है, ये ओरिजिनल होने चाहिए। फिर ये चीज़ें हैं छोटी मोटी सी, इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप सब लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेटा आपका जो एज क्राइटेरिया है उसको विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 1600 मीटर की दौड़। आपका कैंडिडेट है उसकी एज लास्ट 21 तक हो सकती है, ठीक है। और ये टाइम 7 मिनट्स दे रखा है, लेकिन ओरिजिनली थोड़ा और कम ही मिलता है। पुशअप्स होते हैं 10 सिटअप्स होते हैं, 20 स्क्वाट्स होते हैं। ये आपका टोटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें हार्मोन टेस्ट होता है और फिर यूरिन का टेस्ट होता है। बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेस्ट है जैसे ब्लड शुगर फास्टिंग, पोस्टल पेरेंडियल, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, RFT LFT, रेडियोग्राफी ऑफ चेस्ट, ECG वगैरह, ये आपके क्या होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। चलिए अब देखिएगा, यहां पर आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भर देना है और सावधानी पूर्वक भरना बेटा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। और बाकी जो भी डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हो। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल, अपना लिंकिंग रोजगार टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ करके फिर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में ऐसी ही बहुत ही बेहतरीन और शानदार न्यूज़। क्योंकि दोस्त आपका 2026 क्या है, सिलेक्शन वाली साल है। क्या है भाई, सिलेक्शन वाली साल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स की वैकेंसी आ रही है। देखो SSC GD आई चुकी है, इसका एग्ज़ाम आपका फरवरी में है। बहुत सारे लोग उधर से सेलेक्ट होंगे। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अभी अभी हुई है और भी आने की उम्मीद है। ऐसे काफ़ी बड़ी वैकेंसीज आ रही है। तो आप लगातार मेहनत अगर कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से जुनून और जज्बे के साथ तैयारी कर रहे हैं तो इस बार नौकरी भाई 2026 आपके नौकरी वाला साल है। आपको बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलेगी और सफलता की सीढ़ी आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।